जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 22वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में गौंड वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना साम्राज्य एवं गोंड वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है आपके सामने रामनगर अभिलेख, चौरागढ़ अभिलेख, सिंगौरगढ़ अभिलेख या फिर उदयपुर प्रशस्ति लेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, रामनगर अभिलेख। यह एक संस्कृत लेख है। इसमें यादव राय से हृदय शाह तक के कुल 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। इसे 1667 में ईस्वी में हृदय शाह द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था और ये कहाँ अवस्थित है? तो यह मंडला जिले में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन है यादव राय, चंद्र शाह, संग्राम शाह या फिर हृदय शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यादव राय। रामनगर अभिलेख के अनुसार गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना यादव राय ने की थी। यादव राय प्रारंभ में बालाघाट के हैहई वंशी शासक के यहाँ नौकरी करता था, ठीक है, जिसने बाद में गोंडवाना वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, गोंड साम्राज्य का वह शासक जिसने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की। ऑप्शन है अर्जुन दास, दलपत शाह, संग्राम शाह या फिर चंद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संग्राम शाह। गोंडवाना साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था संग्राम शाह, ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में 52 गणों को जीता, इसलिए इतिहास में इन्हें 52 गणाधिपति कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना साम्राज्य के शासक संग्राम शाह का वास्तविक नाम था। ऑप्शन है अमरण दास, सालवाहन, अर्जुन दास या फिर जोगी दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अमरण दास। गोंडवाना साम्राज्य के शासक संग्राम शाह का वास्तविक नाम था, जो अर्जुन दास का पुत्र था। 15वीं शताब्दी में अमन दास ने अपने पिता की मृत्यु के बाद संग्राम शाह की उपाधि धारण की और राजगद्दी पर बैठा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना किसने की? ऑप्शन है यादव राय ने, संग्राम शाह ने, हृदय शाह ने या फिर नरेंद्र शाह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी, संग्राम शाह। गोंडवाना शासक संग्राम शाह ने संस्कृत का विद्वान था। इसने संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना की थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण कार्य गोंड शासक संग्राम शाह ने नहीं करवाया? ऑप्शन है आपके सामने सिंगौरगढ़ का किला, मंडला का किला, बजना मठ या फिर चौरागढ़ का किला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, मंडला का किला, जिसका निर्माण संग्राम शाह द्वारा नहीं करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो गोंड शासक नरेंद्र शाह ने नर्मदा नदी के तट पर करवाया था, जबकि सिंगौरगढ़ के किले का, चौरागढ़ के किले का और बजना मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम शाह द्वारा करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो क्वेश्चन है अगला, गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह का विवाह कौन सी राजकुमारी से हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने दुर्गावती, कमलापति,
सुंदर मोहिनी या फिर पद्मावती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए दुर्गावती। गोंडवाना शासक संग्राम साय के पुत्र दलपत साय का विवाह महुआ के चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से सन 1542 में हुआ था, जो कि कीरत सिंह चंदेल की पुत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो क्वेश्चन है रानी दुर्गावती से अकबर के किस शिल्प सलाहकार ने युद्ध किया और रानी पराजित की हुई? ऑप्शन है आपके सामने आशफ खां, सुमेर सिंह, बाज बहादुर या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए आशफ खां। रानी दुर्गावती से सुलह समझौता करने के लिए अकबर ने आशफ खां को भेजा था, परंतु युद्ध के आखिरी क्षणों में रानी दुर्गावती ने खुद आत्महत्या कर ली थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो क्वेश्चन है दलपत साय ने राज्य विभाजन के अंतर्गत कितने गढ़ अपने अनुज चंद्र साय को प्रदान किए थे? ऑप्शन है 26, 52, 10 या फिर 13। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी 10 किले। दलपत साय के पिता संग्राम साय की मृत्यु के बाद राज्य विभाजन के अंतर्गत सन 1543 में दलपत साय ने अपने छोटे भाई चंद्र साय को 10 गढ़ या फिर किले दिए, जिनमें से गिन्नौरगढ़ का किला जो कि सीहोर में है वो भी शामिल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है गोंडवाना साम्राज्य के राजकीय चिन्ह में अंकित था। ऑप्शन है शेर, हाथी, शेर और हाथी दोनों या फिर घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। गोंडवाना साम्राज्य का जो राजकीय चिन्ह था उसमें शेर और हाथी दोनों ही सम्मिलित थे। तो सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, रानी दुर्गावती के समय मालवा का वह शासक जिसने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया। ऑप्शन है बाज बहादुर, हुशंग शाह, दिलावर खां या फिर सुजात खान। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बाज बहादुर। गोंडवाना साम्राज्य की शासिका रानी दुर्गावती के समय सन 1556 में मालवा के शासक बाज बहादुर ने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया, किंतु बाज बहादुर रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ। सही आंसर क्या है फिर इस क्वेश्चन का? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है मुगल सेना से युद्ध करते समय गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती कहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुई? ऑप्शन है बरेला जबलपुर, पाटन जबलपुर, रामनगर मंडला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए बरेला जबलपुर। सन 1564 में मुगल शासक अकबर की सेना से युद्ध करते हुए गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती बरेला जिला जबलपुर नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ पर रानी दुर्गावती की क्या है? समाधि स्थल बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है रानी दुर्गावती ने अपने गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ऑप्शन है चौरागढ़, गढ़मंडला, सिंगौरगढ़ या फिर रामनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए चौरागढ़। गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में राजधानी सिंहगढ़ से चौरागढ़ स्थानांतरित की थी। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वो है ए। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है रानी दुर्गावती के महावत का नाम क्या था? ऑप्शन है महेश ठक्कर, मुबारक बिलूच, आधार सिंह बघेला या फिर शम्स खान मियाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी आधार सिंह बघेला। यहाँ पे बी की जगह आप लोग सी कर लें। रानी दुर्गावती के जो हाथी के जो महावत था उसका नाम था आधार सिंह बघेला, जिसने सन 1564 में मुगल सेना से के विरुद्ध रानी दुर्गावती का साथ दिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसके बाद,
मुगल शासक अकबर के सेनापति आशफ खां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, अब्दुल मजीद, अब्दुल रहमान या फिर अब्दुल समद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है बी, अब्दुल मजीद। तो जो मुगल शासक अकबर था उसका जो सेनापति था आशफ खां, उसका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल मजीद था, जिसके कुशल नेतृत्व में सन 1564 में अकबर ने गोंडवाना विजय प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती ने किस आध्यात्मिक व्यक्ति को 108 गांव दान दिए थे? ऑप्शन है बल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, गोसाई विट्ठलनाथ या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, गोसाई विट्ठलनाथ। गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती ने सन 1568 में बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक बल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ को 108 गांव दान दिए थे। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, चौरागढ़ का किला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने दमोह, जबलपुर, मंडला या फिर नरसिंहपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, नरसिंहपुर। चौरागढ़ का किला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है। चौरागढ़ गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी रहा है, जो वर्तमान में चौगान नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के उपरांत मुगल शासक अकबर ने गोंडवाना क्षेत्र का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके सामने आशफ खान, बहादुर खान, वजीर खान या फिर मेहदी कासिम खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, मेहदी कासिम खान। गोंडवाना विजय 1564 के उपरांत मुगल शासक अकबर ने गोंडवाना क्षेत्र का प्रशासक मेहदी कासिम खान को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, वह गोंड शासक जो मुगल शासक जहांगीर के राज दरबार में कुछ समय के लिए सेवारत रहा। ऑप्शन है चंद्र साय, मधुकर साय, प्रेम साय या फिर मदन साय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, प्रेम साय। गोंडवाना शासक प्रेम साय जो कि 1617 के समय शासक था, मुगल शासक जहांगीर के राज दरबार में रहा। जहांगीर ने उसे 1500 का जो है मनसब प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गोंड शासक प्रेम साय के शासनकाल में किस बुंदेला शासक ने गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण किया? ऑप्शन है आपके सामने वीर सिंह जू देव बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, पहाड़ सिंह बुंदेला या फिर सुजान सिंह बुंदेला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, जुझार सिंह बुंदेला। गोंड शासक प्रेम साय के शासनकाल में ओरछा के शासक जुझार सिंह बुंदेला ने सन 1684 में गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें प्रेम साय क्या हुआ? पराजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन है सिंगौरगढ़, चौरागढ़, रामनगर या फिर त्रिपुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, त्रिपुरी। क्योंकि जो संग्राम साय थे उनके समय में राजधानी सिंगौरगढ़ थी, दुर्गावती के समय में चौरागढ़ थी और हृदय शाही के समय की क्या थी? रामनगर थी। लेकिन त्रिपुरी की गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, वह गोंडवाना शासक जो संगीत में काफ़ी निपुण था। ऑप्शन है आपके सामने प्रेम साय, हृदय साय, मदन साय या फिर छत्र साय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, हृदय साय। गोंड शासक हृदय साय संगीत में काफ़ी निपुण था, वह संगीत गायक एवं वादक भी था। हृदय साय ने संगीत ग्रंथ
हृदय कौतिक एवं हृदय प्रकाश की रचना भी की है। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने, मंडला दुर्ग का निर्माण किस गौंड शासक ने करवाया था? ऑप्शन है नरेंद्र साय, हृदय साय, मदन साय या फिर संग्राम साय। तो मंडला दुर्ग का निर्माण गौंड शासक नरेंद्र साय ने 17वीं शताब्दी में करवाया। मंडला का किला 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है वो है ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वह गोंडवाना शासक जिसने अपनी राजधानी रामनगर से मंडला स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है नरेंद्र साय, मधुकर साय, मदन साय या फिर महाराज साय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नरेंद्र साय। गौंड शासक नरेंद्र साय के समय पहाड़ सिंह का विद्रोह हुआ, जिसके कारण इसने अपनी राजधानी गोंडवाना की जो राजधानी है वो रामनगर से मंडला स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, गोंडवाना शासक नरेंद्र साय ने अपने शासनकाल में बढ़ते विद्रोहों को दबाने के लिए किसकी सहायता मांगी? ऑप्शन है राजा छत्रसाल, वक्त बुलंद, राजा छत्रसाल एवं वक्त बुलंद दोनों, बाज बहादुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, राजा छत्रसाल एवं वक्त बुलंद दोनों। गोंडवाना शासक नरेंद्र साय ने 1687 से 1710 तक शासन किया। शासनकाल में विद्रोह को दबाने के लिए उसने पन्ना के बुंदेला शासक छत्रसाल एवं देवगढ़ के शासक वक्त बुलंद से सहायता मांगी थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, गोंडवाना साम्राज्य का स्थापत्य मदन महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला या फिर दमोह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जबलपुर। जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है मदन महल, जिसका निर्माण गौंड शासक मदन साय द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है संग्राम साय, दलपत साय, रानी दुर्गावती या फिर नरेंद्र साय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, संग्राम साय। दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण गौंड शासक संग्राम साय द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, बघेलन महल का निर्माण करवाने वाला गौंड शासक था? ऑप्शन है आपके सामने मदन शाह, संग्राम साय, शंकर साय या फिर नरेंद्र साय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, नरेंद्र साय। गोंडवाना शासक नरेंद्र साय ने मंडला में नर्मदा नदी के तट पर बघेलन महल का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, मंडला रामनगर स्थित मोती महल का निर्माण करवाया गया रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, रानी सुंदर देवी या फिर रानी अवंतीबाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, रानी सुंदर देवी। रामनगर मंडला में स्थित मोती महल का निर्माण सन 1667 में गौंड राजवंश की राजधानी सुंदर देवी द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौंड राजवंश का खेरला राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? ऑप्शन है आपके सामने नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा या फिर बैतूल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, बैतूल। जो गौंड राजवंश का खेरला राजवंश है वो वर्तमान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, खेरला गौंड राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था? ऑप्शन है आपके सामने नरसिंह राय, मुकुंद राज, जैतपाल या फिर रामसाय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नरसिंह राय। खेरला राजवंश का सबसे प्रतापी शासक नरसिंह राय था। इसका शासन बैतूल से लेकर निमाड़ अंचल तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरसिंह राय। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।